जीवन का एकमात्र सत्य है वो है मृत्यु। गीता सार में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर इंसान के द्वारा जन्म मरण के चक्र को जान लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का मात्र एक ही सत्य है और वो है मृत्यु। क्योंकि जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही है और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता है कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है, अर्थात मनुष्य के जीवन की अटल सच्चाई से भयभीत होना मनुष्य की वर्तमान खुशियों को भी खराब कर देता है। इसलिए किसी भी तरह का डर नहीं रखना चाहिए। गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से व्यक्ति का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में कहा है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का विनाश होता है। वहीं जब बुद्धि काम नहीं करती है तब तर्क नष्ट हो जाता है और व्यक्ति का नाश हो जाता है। इस तरह हर व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध भी भ्रम पैदा करता है। इंसान गुस्से में कई बार ऐसे काम करते हैं जिससे उन्हें काफी हानि पहुंचती है। वहीं अगर क्रोध पर काबू नहीं किया गया तो इंसान कई गलत कदम उठा लेता है। वहीं जब क्रोध की भावना इंसान के मन में पैदा होती है तो हमारा मस्तिष्क भी सही और गलत के बीच अंतर करना छोड़ देता है। इसलिए इंसान को हमेशा क्रोध के हालातों से बचकर हमेशा शांत रहना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला इंसान को गहरी क्षति पहुंचाता है। श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म को नहीं छोड़ सकता है, अर्थात जो साधारण समझ के लोग कर्म में लगे रहते हैं उन्हें उस मार्ग से हटाना ठीक नहीं है, क्योंकि वे ज्ञानवादी नहीं बन सकते। वहीं अगर उनका कर्म भी छूट गया तो वे दोनों तरफ से भटक जाएंगे और प्रकृति व्यक्ति को कर्म करने के लिए बाध्य करती है। जो व्यक्ति कर्म से बचना चाहता है वह ऊपर से तो कर्म छोड़ देता है, लेकिन मन ही मन उसमें डूबा रहता है। जिस तरह व्यक्ति का स्वभाव होता है वह उसी के अनुरूप अपने कर्म करता है। मनुष्य को देखने का नजरिया। गीता सार में मनुष्य को देखने के नजरिए पर भी संदेश दिया गया है। इसमें लिखा गया है, जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है उसी का नजरिया सही है, और जो अज्ञानी पुरुष होता है उसे ज्ञान नहीं होने की वजह से वह हर किसी चीज को गलत नजरिए से देखता है। इंसान को अपने मन को काबू में रखना चाहिए। गीता सार में उन लोगों के लिए संदेश दिया गया है जो लोग अपने मन को काबू में नहीं रखते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का मन इधर उधर भटकता रहता है और उनके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर भी गहरा प्रभाव डालता है। जब व्यक्ति का मन सही होता है तो उसका मस्तिष्क भी सही तरीके से काम करता है, और यदि मन ठीक नहीं है तो मस्तिष्क भी सही तरीके से काम नहीं करेगा। खुद का आकलन करें। गीता सार में यह भी उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को पहले खुद का आकलन करना चाहिए और खुद की क्षमता को जानना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को अपने आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर देना चाहिए। जब तक मनुष्य खुद के बारे में नहीं जानेगा तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता है। मनुष्य को खुद पर विश्वास करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि हर मनुष्य को खुद पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर भरोसा करते हैं वह निश्चय ही सफलता हासिल करते हैं। वही इंसान जैसा विश्वास करता है वह वैसा ही बन जाता है। अच्छे कर्म करें और फल की इच्छा ना करें। जो लोग कर्म नहीं करते और पहले से ही परिणाम के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों के लिए श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान को अपने अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इसका क्या परिणाम होगा, क्योंकि कर्म का फल हर इंसान को मिलता है। इसलिए इंसान को इस तरह की चिंता को अपने मन में जगह नहीं देनी चाहिए कि उसके कर्म का फल क्या होगा या फिर किसी काम को करने के बाद वह खुश रहेंगे या नहीं। एक समय की बात है, किसी नदी में सकट और विकट नाम के दो हंस तोमर नाम के कछुए के साथ रहते थे। तीनों अच्छे मित्र थे। एक बार उस क्षेत्र में अकाल पड़ गया और जल के सभी स्रोत, नदियां, झीलें तथा तालाब आदि सूख गए। पक्षियों तथा जानवरों के पीने के लिए पानी की एक बूंद भी न बची।
वे बेचारे प्यास के मारे दम तोड़ने लगे। नदी में रहने वाले उपरोक्त तीनों मित्र आपस में बात करते हुए इस समस्या के समाधान का प्रयास करने के चक्कर में पानी की खोज में लगे रहते थे, लेकिन अथक प्रयासों के बावजूद उन्हें आसपास कहीं पानी का कोई रास्ता ना दिखा। तीनों मित्रों ने आपस में तय किया कि कहीं दूर जाकर पानी का जल स्रोत खोजा जाए जहां हम आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। लेकिन समस्या यह थी कि हंस तो उड़कर जा सकते थे, लेकिन बेचारा कछुआ वह कैसे उड़ता। तभी कछुए ने अपने मित्र से कहा, मेरे पास एक योजना है। मैं जंगल से लकड़ी ले आता हूँ और तुम दोनों अपनी चोंच में दोनों तरफ से पकड़ लेना और मैं बीच में लटक जाऊंगा। इस तरह मैं भी तुम्हारे साथ उड़ सकूंगा। दरअसल कछुआ और दोनों हंस तीनों बहुत समय से एक साथ रह रहे थे, इसलिए तीनों में काफी गहरी मित्रता हो गई थी। और कछुआ यह भी सोच रहा था कि अगर मेरे दोनों मित्र चले गए तो मैं अकेला पानी के बिना यहाँ कैसे रह सकता हूँ। कछुए की बात सुनकर हंस बोले, मित्र तुम्हारा विचार तो अच्छा है, ऐसा करने से हम तीनों साथ चल सकते हैं, लेकिन तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा। तुम बात बहुत ज्यादा करते हो, इसलिए जब हम उड़ान भरेंगे तो तुम अपना मुंह मत खोलना, नहीं तो तुम निश्चित ही नीचे गिर जाओगे और फिर तुम्हारा पुर्जा बिखर जाएगा। कछुआ हंस के कहने की गंभीरता को समझ गया और उड़ते समय उसने कुछ ना बोलने की कसम खाई और फिर हंस कछुए को लेकर उड़ान भरने लगे। पानी की तलाश ना जाने कहाँ ले जाने वाली थी। तीनों का सफर वैसा ही चल रहा था जैसा उन्होंने तय किया था। वे नदी, घाटी, गांव, जंगल, मैदान पार करते हुए एक शहर के ऊपर जा पहुंचे। जब वे शहर के ऊपर से उड़ रहे थे तो बहुत से स्त्री, पुरुष और बच्चे इस अद्भुत नज़ारे को देखने के लिए घर से बाहर निकल आए और बच्चे ताली बजा बजा कर चिल्लाने लगे। बातूनी कछुआ यह देख भूल गया कि वह हवा में मुंह से लकड़ी पकड़े लटका हुआ है। वह शोर और तालियों की वजह जानने के लिए उत्सुक होने लगा और उसने अपने दोस्तों से पूछने के लिए जैसे ही मुंह खोला वैसे ही वह नीचे गिर गया और फिर जमीन पर आकर उसने अपना दम तोड़ दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि उचित परामर्श हमें सदैव याद रखना चाहिए। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट और शेयर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। भगवान आप सबको हमेशा सुखी रखें। जय श्री कृष्ण।